सावित्री के जाने के बाद रामप्रसाद का घर तो वही था, लेकिन घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। हर सुबह उनकी आंखें उसी कमरे में खुलती जहां कभी सावित्री चाय बनाते हुए मुस्कुरा कर कहती थीं, उठ जाइए जी, सूरज निकल आया है। अब वही कमरा पूरी तरह खामोश था। रामप्रसाद धीरे धीरे उठते, अपना बिस्तर खुद समेटते और आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ जाते। उनकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जाती। उन्हें उम्मीद रहती कि शायद कोई बेटा आकर कहे, पिताजी चाय तैयार है, आइए साथ बैठते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों बेटे अमित और सुमित अब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। एक दिन नाश्ते की मेज पर रामप्रसाद चुपचाप बैठकर रोटी का इंतजार कर रहे थे। तभी बड़ी बहू पूजा ने धीरे से कहा, इतनी देर तक कोई इंतजार थोड़े ही करता है, जिसे खाना हो खुद ले लिया करे। रामप्रसाद ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से उठे, रसोई में गए और अपने लिए 2 सूखी रोटियां निकाल लाए। उन्होंने बिना किसी शिकायत के खाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा शायद बहू किसी काम में व्यस्त होगी। लेकिन अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी यही होने लगा। अब उन्हें कोई खाने के लिए नहीं बुलाता था। वे खुद खाना ढूंढते, खुद पानी भरते और खुद अपनी दवाइयां भी समय पर लेने की कोशिश करते। एक शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आने लगे। उन्होंने आवाज लगाई, अमित बेटा। लेकिन अमित मोबाइल पर किसी मीटिंग में व्यस्त था। उन्होंने फिर आवाज लगाई, सुमित। सुमित ने कमरे से ही जवाब दिया, पिताजी अभी बहुत जरूरी काम है, बाद में आता हूं। रामप्रसाद धीरे धीरे दीवार पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद पड़ोस की शांति चाची उन्हें देखने आई। उन्होंने तुरंत पानी दिया और दवा खिलाई। शांति चाची ने बहुओं से कहा, बेटियों इनका ध्यान रखा करो। ये वही पिता हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए मेहनत की है। पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाची आप बीच में मत पड़िए, हम सब संभाल रहे हैं। लेकिन शांति चाची समझ चुकी थी कि अब इस घर में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। कुछ दिन बाद रात के लगभग 10 बजे थे। रामप्रसाद अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाहर से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। अमित कह रहा था, घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुमित बोला, हाँ भाई, ऊपर से पिताजी की दवाइयां, डॉक्टर और बाकी खर्च। बड़ी बहू ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। छोटी बहू ने भी हामी भर दी। रामप्रसाद के कानों में हर शब्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब वे इस घर पर बोझ समझे जाने लगे हैं। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई और उसे देखते हुए बोले, सावित्री, क्या सच में मैं अपने ही बच्चों पर बोझ बन गया हूं? पूरा कमरा उनकी सिसकियों से भर गया। लेकिन बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति को उनके टूटते हुए दिल की आवाज सुनाई नहीं दी। अगली सुबह रामप्रसाद हमेशा की तरह मंदिर गए। वहां बैठे बैठे उन्होंने भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरे बच्चों के दिल से मेरे लिए प्यार कभी मत छीनना। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए इससे भी बड़ा इम्तिहान लिख रखा है, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रामप्रसाद की पूरी जिंदगी बदल देगी। क्या सचमुच बेटे अपने पिता को घर से निकाल देंगे, या आखिरी समय में किसी का दिल बदल जाएगा? ये जानेंगे कहानी के पार्ट 3 में।